हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? वेलकम टू ओके रवि वंस अगेन। एंड गाइस, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो ये है कि अगर आपको अपने वर्डप्रेस साइट को हैक से बचाना हो, चाहे वो चाइनीज़ हैक हो, जापानीज़ हैक हो, तो कैसे उससे बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे लोगों का कहना है कि उनकी साइट पे चाइनीज़ हैक्स हैं या जापानीज़ हैक्स है। ये कैसे काम करती है? तो सिंपल है। अगर आप एग्जांपल लो तो मैं एक डोमेन मेरे सामने ओपन है, वो है ajaypipes.com। तो SITE : ठीक है, मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ। सिंपली google.com खोल लो एंड ओपन करने के बाद आपको टाइप करनी है SITE साइट, ओके, देन कॉलन, देन अपना डोमेन नेम पेस्ट करना है एंड देन आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेन डोमेन के साथ साथ जितने भी हमारे लिंक्स हैं उसमें चाइनीज़, जापानीज़ और पता नहीं क्या क्या कौन से ये लैंग्वेज है आ रहे हैं। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें होती कैसे हैं, ये हैक्स कैसे हो जाते हैं? जहाँ पे आप अगर ये वेबसाइट अगर ओपन करोगे, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो आपको लगेगा सब कुछ प्रॉपर स्मूथ काम कर रहा है। सी, वेबसाइट इज़ वर्किंग फाइन। ये मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड्स की साइट है। नाउ अगर मैं इसको ओपन करूँ, कुछ भी देखो, सी एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, बट इंटरनली ये इस पे जापानीज़ और चाइनीज़ हैक्स हो रखे हैं, मतलब इंजेक्शंस हो रखे हैं। ठीक है, मालवेयर्स हैं हमारे सर्वर के ऊपर। तो कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको फिक्स किया जाता है? तो जहाँ तक फिक्स करने का क्वेश्चन है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सिंपली अगर आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और सर्च करेंगे चाइनीज़ हैक, तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वर्डप्रेस चाइनीज़ हैक। ओके, लेट मी सी। तो आप देखिए, पहली वीडियो जो आ रही है मेरी ही है, तो आप इसको आराम से देखकर, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है इस तरह का हैक, इवन ये वीडियो भी मेरी ही है। ओके, सो 2-3 वीडियो मेरी इस पर रैंक करती है, आप इसको आराम से देखकर फिक्स कर सकते हैं। तो आज उसकी बात नहीं करने वाले हैं कि कैसे फिक्स करते हैं, उसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी है। आज बात इस चीज़ की करने वाले हैं कि कैसे इसे बचा जा सकता है। तो इस चीज़ को बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक नोटपैड ओपन करता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान देना है मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। हमारे साइट पे क्या होती है? थीम्स होती हैं, ओके, देन प्लगइन्स होती हैं। तो किसी भी वर्डप्रेस साइट पे थीम्स होती हैं, प्लगइन्स होती हैं, ओके। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी तीसरी चीज़ है, वो है हमारी मीडिया फाइल्स एंड वर्डप्रेस कोर फाइल्स, ओके। तो इसी से हमारा पूरा का पूरा साइट बन जाता है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम थीम्स तो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब भी किसी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते होंगे तो आपने देखा होगा उस पर कुछ डिफ़ॉल्ट थीम्स एंड प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं। इवन आप ब्लू होस्ट यूज़ करो, होस्टिंगर यूज़ करो, मैंने जितने भी यूज़ किए हैं सब पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स, जैसे कि जेटपैक, ऑप्टिन मॉन्स्टर, हेलो डॉली, एक्समेट, एंटी स्पैम, और प्लस ये 2020, 2019 वगैरह वगैरह थीम्स वगैरह इंस्टॉल हो जाते हैं। ओके, सो उन सबको आपको सबसे पहले हटाना है। आपको जो भी प्लगइन्स या थीम्स जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो आपने इंस्टॉल नहीं की है, उसको हटाओ। प्लस अगर आपने इंस्टॉल की भी है टेस्टिंग के लिए और टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, तो आपको उस चीज़ को क्लियर करना है। सो थीम्स में जाइए। कैसे जाते हैं? बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको वर्डप्रेस लॉगिन करके दिखाऊँ अपने खुद की साइट की, तो आपको दिखा देते हैं कि आपको वर्डप्रेस पे जाना है, आपको थीम्स में जाना है। वहाँ पे आपको ये देखना है कि एक डिफ़ॉल्ट थीम के अलावा और कोई भी थीम नहीं होना चाहिए। सो एक तो आपका मेन थीम होगा जो कि इंस्टॉल होगा, दूसरा एक डिफ़ॉल्ट थीम होगा जो कि अभी के लिए 2022 है, बाद में वो चेंज भी हो सकता है, ओके, नेक्स्ट ईयर। सो उसके अलावा और भी कोई थीम अगर इंस्टॉल है जो आपने बस ऐसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो उसको आपको हटाना है। तो मैं जा रहा हूँ, देखो, अपीयरेंस में, थीम्स में। यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप देखिए मेरे वेबसाइट के ऊपर अभी मैक्स कोच थीम है। तो मैक्स कोच का प्रीमियम थीम है, तो उसका ये पेरेंट थीम है, ये चाइल्ड थीम है। ऑलवेज हम चाइल्ड थीम को एक्टिवेट करते हैं ताकि सेटिंग्स वगैरह लॉस्ट ना हो। और दूसरा एक है 2022। इसके अलावा कोई भी थीम प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, जो कि अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए थी। आपको भी इसी चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इस सेक्शन में कि आपको यहाँ पे, जैसे मैं अभी 2022 पे हूँ, मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे एक सेटिंग आती है, इनेबल ऑटो अपडेट्स।
तो आपको इनेबल ऑटो अपडेट्स पे क्लिक कर देना ताकि जब भी आपकी थीम की अपडेट आए वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो जब भी आपकी अपडेट आती है आपको मैनुअली उसको अपडेट करना है, ज़्यादा अपडेट्स को मिस नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैक्स कोच के लिए वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है बिकॉज ये प्रीमियम थीम है, तो इसका ऑप्शंस अलग आ सकते हैं। तो इन माई केस मुझे जाना पड़ेगा इनसाइट कोर के अंदर और यहाँ से ये जाना पड़ेगा मुझे वेलकम के अंदर। इस जगह से ये अपडेट का ऑप्शन आता है थीम को अपडेट करने का। ये देखिए यहाँ पे करंट वर्जन इज़ 2.6.1 एंड इंस्टॉल्ड इज सेम। मैं यहाँ से चेक अगेन पे क्लिक करके वापस से चेक भी कर सकता हूँ। सो इन डिफरेंट थीम्स ये चीज़ें डिफरेंटली काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मैं आपको एक और डोमेन पे लॉगिन करता हूँ, मेरी ही साइट है thebooksandorder.com, ओके, जो कि एक एफिलिएट साइट है, बुक्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि इस पे जो थीम है वो है एस्ट्रा प्रो। सो अगर मैं एस्ट्रा पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डिजेबल ऑटो अपडेट्स आ रहा है। इट मीन्स कि इनेबल ऑटो अपडेट्स पे क्लिक किया हुआ है और ऑटो अपडेट्स इनेबल्ड है। सेम इफ़ आई क्लिक ऑन 2022 तो आप देखेंगे ये भी ऑटो अपडेट्स इनेबल्ड है। तो दिस इज़ हाउ आप भी अपने ऑटो अपडेट्स को इनेबल कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा थीम दिखे आप उसको डिलीट कर दीजिए, कुछ भी कचरा नहीं रखना है अपने साइट के ऊपर। अब आते हैं प्लगइन्स के ऊपर। अगर मैं प्लगइन्स पे जाऊँ तो कोशिश ये करनी होती है आपको कि आपको जितने कम नंबर ऑफ़ प्लगइन्स आप यूज़ करो साइट के ऊपर उतना बेटर है, उतना आपका साइट कम वल्नरेबल है। फॉर एग्जांपल आप देखिए इस साइट के ऊपर करेंटली 15 प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है और सारे पे ही देखो आ रहे हैं डिजेबल ऑटो अपडेट्स। इट मीन्स ऑटो अपडेट्स इनेबल्ड है। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। सेलेक्ट ऑल कीजिए यहाँ से, फिर जाइए बल्क एक्शन पे और यहाँ से क्लिक कीजिए इनेबल ऑटो अपडेट्स पे और अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आपके प्लगइन के अपडेट्स आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होगा कि आप GPL थीम या प्लगइन यूज़ करोगे, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको उसको मैनुअली अपडेट करना है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपडेट मिस कर जाओगे, एक दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी अपडेट आता है आप उसको अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए रेजर पे फॉर वूकॉमर्स अभी अपडेट मांग रहा है। मैं यहाँ से खुद से अपडेट भी कर सकता हूँ क्योंकि ये फ्री प्लगइन है। और प्लस यहाँ लिखा भी है कि ऑटोमेटिक अपडेट्स शेड्यूल्ड इन 46 मिनट्स। इट मीन्स विद इन एन आवर, विद इन 46 मिनट ये ऑटो अपडेट भी हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट चाहूँ तो मैं अभी इसको अपडेट कर दूँ। तो अपडेट करने से क्या होता है, एक तो नए फीचर्स आते हैं और दूसरा ये होता है कि नए फीचर्स के साथ साथ जो सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। जो बग्स हैं वो भी फिक्स हो जाती है प्लगइन्स और थीम्स की। कुछ अगर बैकडोर एंट्री वगैरह है तो भी फिक्स हो जाती है। तो आपका साइट जो है वल्नरेबल कम होता है और हैकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप थीम और प्लगइन का तो समझ गए। उसके बाद आती है मीडिया फाइल्स एंड वर्डप्रेस कोर फाइल्स। तो इनको अगर आप चाहते हैं कि पता करना कि इसके अंदर वायरस है या नहीं है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी प्लगइन है जिसका नाम है वर्डफेंस। तो आपको वर्डफेंस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। देखिए मैंने कर रखा है अपने साइट पे। आपको स्कैन सेक्शन पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको अपनी साइट को टोटली स्कैन करनी है। तो अगर कुछ भी इसके अंदर इंजेक्शन होगा, चाहे वो मालवेयर्स हो, वायरस हो, किसी तरह के कोड का इंजेक्ट किया गया हो, तो ये आपको प्रॉपर्ली उसको आइडेंटिफाई करके बतला देगा। सो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे राइट नाउ मैं यहाँ से स्टार्ट न्यू स्कैन पे क्लिक करके प्रॉपर अपने साइट को पूरा का पूरा स्कैन कर सकता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसका स्कैन का रिपोर्ट है जिसमें दिख रहा है कि कितने फाइल्स को स्कैन किए गए, क्या स्कैन किया गया, और कुछ भी अगर पाया जाता तो नीचे यहाँ पे आता। ओके, जहाँ लिख रहा है नो न्यू इश्यूज फाउंड। अब इसके अंदर अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जाना है ऑल ऑप्शंस में एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को आपको इनेबल करने हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हाइड वर्डप्रेस वर्जन, जिसको आप मतलब ऑन करोगे। फिर आपको देखना है डिजेबल कोड एग्जीक्यूशन, ये भी इनेबल्ड हो। पॉज लाइव अपडेट्स, ये भी इनेबल्ड हो। बाईपास द लाइट स्पीड, ये भी इनेबल्ड हो। आई थिंक ये सब ऑटोमेटिक इनेबल्ड होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन सबको आप कर देंगे। ईमेल्स में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो। मैंने बहुत कम कर रखे हैं बिकॉज ये ईमेल्स बहुत ज़्यादा सेंड करता है अगर आप सबको ऑन कर दोगे तो। सो आपको ईमेल्स अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट करना है, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। नीचे आओगे तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है
इमीडिएटली लॉक आउट इनवैलिड यूज़र नेम्स। इट मीन्स ये कि अगर कोई रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई करेगा, आई मीन टू से ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई करेगा, तो वो इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएगा, उसकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी। एंड इन्फोर्सिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड ऑल, ये सब देखो आपका इनेबल होना चाहिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे देख लेना कि आपका जो स्कैन टाइप है वो एटलीस्ट स्टैंडर्ड हो, और अगर आपको सब कुछ को स्कैन करना है तो आप यहाँ पे कस्टम पे जाके सब कुछ को इनेबल कर सकते हैं। एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग कि यूज़ लो रिसोर्स स्कैनिंग। तो अगर आपका शेयर्ड सर्वर है तो हो सकता है ये प्लगइन सही तरीके से काम ना करे, तो आप इसको इनेबल कर देंगे यूज़ लो रिसोर्स वाला ऑप्शन को। तो जब ये स्कैन करेगा तो रिसोर्स कम लेगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आई थिंक आप इसका ध्यान रखेंगे। ये प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ऐड करके सेटअप करके एंड एक बार अपने साइट को स्कैन करेंगे। कुछ भी अगर रॉन्ग आता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो माई व्हाट्सएप नंबर, माई ईमेल आईडी, ऑल इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये पार्ट भी आप समझ गए कि वर्डप्रेस की कोर फाइल्स को कैसे क्लियर किया जाए। अब मैं इसको आपको एक नए साइट पे दिखाता हूँ जो कि ऑलरेडी हैक्ड है इस टाइम पे, जो है अजय पाइप्स। सो अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे जाऊँ और स्कैन सेक्शन पे जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे माइट बी पॉसिबल कि कुछ आपको ऐसे चीज़ें वो दिखाएं जो हमें रिमूव करने की रिक्वायरमेंट हो, जैसे सर्वर स्टेट इज़ नॉट गुड, मालवेयर स्कैन इज़ ऑल्सो शोइंग वार्निंग एंड वल्नरेबिलिटी स्कैन इज़ ऑल्सो शोइंग वार्निंग। ओके, एंड अगर आप नीचे रिजल्ट देखोगे तो यहाँ दिख रहा है कि ये अजय पाइप्स एक जो कि कस्टम थीम है, इसको इन्हें अपडेट करना है। ठीक है, ये लास्ट कब स्कैन हुआ था, तो मई 26 को इस टाइम के ऊपर। आप खुद से भी मैनुअल स्कैन रन कर सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया कि प्लगइन्स को डिलीट करने हैं जो नॉन रिक्वायर्ड है, प्लस वहाँ पे आपको ऑटो अपडेट्स इनेबल करना है, थीम्स को भी सेम, एंड कोशिश करनी है कि जितनी कम प्लगइन यूज़ करो, इससे एक तो आपकी साइट की स्पीड बढ़ेगी, दूसरा आपका साइट कम वल्नरेबल होगा, एंड प्लस आपको अपने जितने भी आप फाइल्स वगैरह अपलोड करते हो, प्लस जो वर्डप्रेस की कोर फाइल्स हैं, थीम्स की फाइल्स हैं, प्लगइन्स की फाइल्स है, सबको स्कैन करनी है। तो वर्डप्रेस प्लगइन को इंस्टॉल करके प्रॉपर सेटअप करके उसको आपको स्कैन करना है। एंड हर तीसरे चौथे दिन एटलीस्ट अ वीक, सप्ताह में एक दिन, मान लीजिए संडे या सैटरडे को, आपको रिपोर्ट चेक करना है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आपको जाना है गूगल पे, वहाँ पे टाइप करना है साइट, देन कॉलन, देन अपनी डोमेन नेम टाइप करनी है एंड सर्च करनी है, जस्ट टू सी कि किसी तरह का चाइनीज़, जापानीज़ या कोई और लैंग्वेज का रिजल्ट तो शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आपको जाना है अपने सर्वर के ऊपर। राइट नाउ मैं हूँ ब्लू होस्ट पे, मैं जा रहा हूँ एडवांस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मुझे आ जाएगा मेरा सी पैनल, और वहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर के अंदर जाके आपको चेक करना है कि वर्डप्रेस की कोर फाइल्स के अलावा कोई और एक्स्ट्रा फाइल्स तो नहीं आपको दिख रही है ना। अब यह क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा ये फाइल वर्डप्रेस की है या नहीं है, तो वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा। बट इन जनरल वर्डप्रेस के अंदर 3 फोल्डर्स होती है, WP एडमिन, WP कंटेंट और WP इंक्लूड्स। इसके अलावा ये सारे फाइल्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपके फाइल जैसे कि ads.txt है, robots.txt है, गूगल का और बिंग का, यांडेक्स का वेरिफिकेशन का फाइल है, डैट इज़ ओके। आपने कुछ फाइल अपनी तरफ से डाला, डैट इज़ ओके। बट उसके अलावा कुछ और दिख रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो कोई किसी तरह का इंजेक्शन ना हो, तो आप उसको स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अदरवाइज़ अगर आप अनश्योर हैं तो बैकअप लेकर फिर उसको डिलीट करके चेक कर सकते हैं कि उस चीज़ का कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा आपके साइट के ऊपर। एंड इन सब को करने के चक्कर में कभी भी आप WP कॉन्फ़िग और WP कंटेंट, इन दोनों को डिलीट मत करना, बिकॉज आपकी जो पूरी की पूरी डेटा फाइल्स हैं वो WP कंटेंट के अंदर है, चाहे वो थीम, प्लगइन, मीडिया फाइल्स कुछ भी हो। और WP कॉन्फ़िग जो है वो आपका डेटाबेस कनेक्शन को होल्ड करता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सही सर्वर का चुनाव। ब्लू होस्ट मैं यूज़ करता हूँ, मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। दोनों पे ही काफ़ी सारे सिक्योरिटी हैं, एंड ब्लू होस्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप जाओगे मार्केट प्लेस के ऊपर तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को हैकिंग से सेव करने के लिए। सो जब भी आप सर्वर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ पे मालवेयर स्कैनर हो। ठीक है, अगर सर्वर के ऊपर ही मालवेयर स्कैनर होगा तो आपको वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
आपको सर्वर ही बता देगा कि ये सारे फाइल्स इंजेक्ट हुए हैं और आपको उसको डिलीट करना है। ओके, सो उसके लिए ब्लू होस्ट के ऊपर साइट लॉक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर तो मुझे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे जेटपैक, हालांकि मैं इतना प्रीफर नहीं करता इसको। साइट लॉक जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ लिखा भी है कि ऑटोमेटेड मालवेयर डिटेक्शन एंड रिमूवल, मतलब ये मालवेयर को डिटेक्ट भी करता है और हटा भी देता है। तो ऐसे टूल्स की आपको जरूर रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको चेक करना है कि आपके सर्वर पे ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो आपको बाई करनी पड़ेगी, मे बी इट्स ऐड ऑन, लाइक ब्लू होस्ट पे ये एक एड ऑन है, साथ में नहीं मिलता है, अलग से बाई करना पड़ता है। सो अगर आपका सर्वर ऐसे टूल्स आपको दे रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम होता है इन चीज़ों को देखने का। तो ये तो हो गई सर्वर की बात। अगर आपके पास WHM है, इन दैट केस आई मीन अगर आपके पास VPS सर्वर है तो आपको कोई देखना है कि उसके ऊपर इम्यूनिफाई 360 इंस्टॉल्ड हो। अगर नहीं है तो आपको इसको बाय करना पड़ेगा। ईयरली कॉस्ट आएगा $60 के आसपास, आई थिंक 4000 इंडियन रुपीज़। अब इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट अगर इंस्टॉल नहीं है तो एक तो आपका ACO ख़राब हो जाता है, साइट की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। ऐसे साइट्स पे आप ट्रांजैक्शन बेस्ड थिंग नहीं कर सकते हो। सो ऑलवेज़ मेक श्योर करना है कि आपके साइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड हो। अगर मैं बात करूँ सर्वर्स की तो बहुत सारे सर्वर जैसे कि ब्लू होस्ट हो, होस्टिंगर हो, नेमचीप हो, साइट ग्राउंड हो, इंटर सर्वर हो, रिसेलर क्लब हो, ऑल दोज, होस्टिगेटर हो, बिग रॉक हो, सब जो है फ्री SSL प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट GoDaddy। GoDaddy एक ऐसा सर्वर है जो मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को, वो SSL का अलग से चार्ज करते हैं जो कि फ्री होनी चाहिए थी। सो आपको ये देखना है कि आपके सर्वर पे SSL इंस्टॉल्ड है। उसके लिए क्या करना है, सिंपली वापस से जाओ, देखो cPanel के ऊपर, एंड अगर आपका cPanel नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा आपका सर्वर है, वहाँ पे SSL कैसे इनेबल्ड होगा। सो अगर आपका cPanel है तो वहाँ पे आपको सर्च करना है SSL और आपको जाना है SSL TLS स्टेटस सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक बार चेक करना है कि सब पे जो है SSL एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत सिंपल है, सेलेक्ट ऑल करो और क्लिक कर दो रन ऑटो SSL के ऊपर। ये आपके लिए SSL खुद से इंस्टॉल कर देगा एंड आपकी साइट काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगी। सो नाउ यू गॉट द पॉइंट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या और भी कुछ चीज़ें? यस, बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं आप, जिसमें आपको ये देखना है कि आपका डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन इनेबल्ड हो। डैट मीन्स कि कोई भी अगर आपका डोमेन नेम सर्च करता है ऑनलाइन किसी भी डोमेन डिटेल्स चेकर के ऊपर, तो आपको वहाँ पे उसका आपका डिटेल्स नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, जिससे आप बहुत तरह के ईमेल अटैक से बच सकते हैं। इसके अलावा आपको देखना है कि आपके पास आपके सर्वर पे क्लाउडफ्लेयर इनेबल्ड हो, ठीक है। इवन आप क्लाउडफ्लेयर के साइट पे जाके भी अपने साइट पे क्लाउडफ्लेयर को ऐड कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्लस प्रोवाइड तो करेगा ही, प्लस आपका साइट स्पीड भी इम्प्रूव होगी। CSS जावास्क्रिप्ट HTML को आप मिनिफाई कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स प्लस DDoS प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है एंड आपको इनेबल करनी चाहिए, हर साइट पे करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे और भी टूल्स होते हैं जो कि होस्टिंग स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे मिल रहा है स्पैम एक्सपर्ट्स, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। आप या तो ले लो साइट लॉक या ले लो स्पैम एक्सपर्ट्स, काम लगभग सेम ही होंगे। अब है कि ये सब करने के बावजूद और क्या है जो आपको करना चाहिए जिससे आप जो है कभी किसी तरह का हैक फिर भी होता है तो आप बच सकते हैं, वो है टाइम पे बैकअप लेना। सो ऑटो बैकअप फीचर अगर आपका सर्वर पे है, जो कि ब्लू होस्ट पे होता है, स्टार्टिंग का होस्टिंग प्लान छोड़ दे तो बाकी में ये होता है, तो वो आप ले सकते हैं ताकि आपको ऑटो बैकअप मिलता रहे। एंड इसके अलावा आपको बैकअप क्रिएट करने के बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बता रखे हैं अपने चैनल के ऊपर, जहाँ से आप जाकर देख सकते हो कि बैकअप कैसे क्रिएट होगा। बहुत सिंपल है, प्लगइन्स आती हैं जैसे कि डुप्लीकेटर प्रो, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, माइग्रेट गुरु, तो किसी की हेल्प से भी आप बैकअप बना सकते हो। सो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपने साइट को सेफ करना है इन चीज़ों से, हैकिंग से, तो कैसे किया जा सकता है, कैसे आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं वर्डप्रेस हैक से। एंड इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि है लॉगिन सिक्योरिटी। सो अगर आप जाएंगे वर्डफेंस के ऊपर तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉगिन सिक्योरिटी। बहुत बार लोग अपनी लॉगिन लिंक को चेंज कर देते हैं WP हाइड लॉगिन प्लगइन की वजह से, ठीक है। सो एडमिन लिंक को चेंज करना होता है, एडमिन लिंक चेंज। जैसे इससे ये होता क्या है कि WP एडमिन या लॉगिन की जगह पे आप अपना नाम रख के भी लॉगिन करवा सकते हो। उसके लिए जो प्लगइन है वो है
wp hide login, आप और भी प्लगइन्स को ट्राई कर सकते हो। हालांकि मैं लॉगिन लिंक को चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं या तो लॉगिन पेज पे सिक्योरिटी लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल 2FA, आई मीन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे वर्डफेंस है और आप देखो मैं जा रहा हूँ लॉगिन सिक्योरिटी के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्डफेंस 2FA एक्टिव है। सो इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो। अगर मैं अपने साइट को लॉगिन करना चाहूँ इनकॉग्निटो मोड के अंदर, तो कोई भी अगर चाहेगा मान लीजिए लॉगिन करना, तो सिंपल है, उसने साइट ओपन कर ली, /wp एडमिन किया तो हमारा एडमिन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड ओपन होने के बाद जैसे ही वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, अगर वो सही भी है, ठीक है, जो कि अभी सही होगा, तब भी उसको मांगेगा 2FA कोड। तो ये 2FA कोड वो नहीं डाल सकता अनटिल अनलेस उसको मेरी मोबाइल का एक्सेस हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको इनेबल करना है 2FA कोड। और इसके साथ साथ आप चाहो तो अपने लॉगिन लिंक को चेंज भी कर सकते हो, वो एक एक्स्ट्रा और सिक्योरिटी होगी। तो ये भी आपको करना है, ठीक है। आपको 2FA भी इस पर इनेबल करना है और उसके लिए आपका प्लगइन सेम है वर्डफेंस, ठीक है। उसी के अंदर लॉगिन सिक्योरिटी आती है। वर्डफेंस की लॉगिन सिक्योरिटी नाम की एक अलग प्लगइन भी आती है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप पूरा का पूरा यूज़ ना करना चाहें स्कैनिंग के साथ। तो सो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला होगा आज कि वर्डप्रेस को कैसे हम सेफ़ रख सकते हैं। स्टिल अगर आपको कुछ हैकिंग इशूज़ हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई व्हाट्सएप, माई ईमेल, ऑल आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको सीखनी है वर्डप्रेस, WooCommerce, ACO, तो आपको मेरी कोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए। आई हैव गिवन द लिंक ऑफ माई कोर्सेस इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। अभी मेरे 7 कोर्सेस चल रही है, इन फ्यूचर आई माइट लॉन्च न्यू कोर्सेस एज वेल। तो आप देखिए यहाँ पे जो कोर्सेस मेरे हैं वो वर्डप्रेस की है, ACO की है, WooCommerce की है, cPanel की है, एडसेंस की है, इवन वेबसाइट बैकअप की भी है और एक जॉब पोर्टल की है, मीन जॉब वेबसाइट्स के लिए है। तो आपको ज़रूर वो करना चाहिए। एंड अगर आप सर्वर लेने का सोच रहे हैं, कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ दिमाग में क्वेश्चंस हैं, आप बात करना चाहते हैं, ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। So thank you very much for having me here. I will see you again in the next one. Till then, enjoy your day. Bye bye.